घड़ी पर 1:12 बजने वाले थे। शहर का आधा हिस्सा सो चुका था और आधा अपने स्क्रीन के सामने जाग रहा था। आज एक नया ऑनलाइन पंडित जी ट्रेंड कर रहे थे, जो ज़ूम और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव रक्षा पूजा करता था। स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्लीप एनल ब्लैक मैजिक या घर में कुछ खराब एक्टिविटी फील करते हैं। लोग कह रहे थे कि सिर्फ एक बार उसकी पूजा अटेंड करो, तुम्हारी रातों के सारे भूत शांत हो जाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि जब पूजा खत्म होती है तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जिस घर में भी ये लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है वहाँ एक एक्स्ट्रा आदमी शिफ्ट हो जाता है, जो दिखता नहीं, सिर्फ तब जिंदा होता है जब तुम स्क्रीन बंद कर देते हो। ये कहानी एक राघव की। मुंबई के एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में वो रहता था। फ्रीलांस वीडियो एडिटर। रात को जाग जाग कर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पूरे करता, दिन में सोता। कुछ महीनों से उसे एक अजीब सी चीज़ फील हो रही थी। रात में चेस्ट पर भारी वजन, आवाज़ निकले बिना जगह वहाँ महसूस करना, और दरवाजे पे कोई खड़ा है पर आंखों से दिखता नहीं। पहले राघव ने सोचा कि ये बस ओवरवर्क या फिर एंजाइटी वगैरह हो सकता है। देर रात उसके काम वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने एक लिंक भेजा, सिर्फ 990 लोगों के लिए, रक्षा कवच पूजा। नीचे कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, मेरे घर की एक्टिविटी बंद हो गई, स्लीप पैरालिसिस गायब, पंडित जी ने स्क्रीन के थ्रू ही नेगेटिव चीज़ों का नाश कर दिया। उसने वो लिंक सेव कर ली और अपने काम पे लग गया। और कुछ देर बाद उसको सेम चेस्ट पे जैसे मैंने बताया था कि चेस्ट पे कोई बैठा ऐसा लगता था, और दरवाजे के कॉर्नर में भी उसको काली परछाई जैसे कुछ दिखने लगी। तो उसे वो लिंक की याद आई और उसने सोचा कि एक बार ट्राई करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर हो गया तो सब सही हो जाएगा। तो उसने वो उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जंगल या शहर से दूर, गांव की नहीं, ये कहानी है तुम्हारे अपने मोबाइल स्क्रीन की, तुम्हारे अपने वाईफाई की, और उन रातों की जब तुमने महसूस किया कि तुम कमरे में अकेले नहीं हो। अगर तुमने कभी रात के 12-1 बजे अननोन लिंक पे क्लिक किया है, या फिर कोई अननोन पंडित जी या फिर कोई टैरो ट्रेडर से अननोन चैट किया है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें इसमें ही अपने आदत का एक टुकड़ा ज़रूर मिलेगा। रात के 2 बज चुके थे। राघव ने अपने लैपटॉप पर लिंक ओपन किया। स्क्रीन पे एक काउंटडाउन चल रहा था, लाइव पूजा स्टार्ट्स इन 0015। बैकग्राउंड में हल्की सी मंत्र जाप वाली म्यूजिक चल रही थी। लाइव चैट में ऑलरेडी लोग लिख रहे थे, पंडित जी मेरे बेटी को रात को सपने आते हैं, घर में किसी के पैर की आहट आती है, प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए। टाइमर 0 हुआ और स्क्रीन पर एक आदमी दिखा, सफेद धोती कुर्ता, तिलक, पीछे धुंधला सा मंदिर का बैकग्राउंड जैसे ग्रीन स्क्रीन हो। उसका चेहरा कैमरा के बहुत करीब था, इस तरह लग रहा था कि वो स्क्रीन से बाहर झांक रहा। पंडित जी ने हाथ जोड़ के बोला, नमस्ते, आज की पूजा सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके कमरे में, जिनको सोने में किसी को वजन महसूस होता है, जो बेड से हिल नहीं पाते, जिसको कोई परछाइयाँ दिखती है। आज तुम सबके घर से ये आत्माएं निकल जाएंगी। राघव के शरीर में हल्का से ठंडक से एहसास हुआ। सर, मुझे 3 महीने स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। एंटर दबाने के कुछ सेकंड बाद पंडित जी का कैमरा थोड़ा सा जूम हुआ, जैसे किसी ने जूम इन किया हो, पर कोई कट नहीं आया। पंडित जी ने सीधा कैमरा में देखकर कहा, राघव बेटा, तुम पहले म्यूट हो जाओ और सुनो, जवाब मत दो। राघव का हाथ तुरंत फ्रीज हो गया। राघव को लगा कोई इंसिडेंस होगा, पर राघव ने जब लाइव स्ट्रीम के अंदर देखा
बहुत सारे चैट्स तो आ रहे थे, पर चैट्स का नंबर सब सेम थे, सब सेम आईडी से आ रहे थे, पर चैट्स अलग थे और उसमें एक ही नंबर अलग था जो राघव का था। राघव को फिर भी पूजा अटेंड करनी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और पूजा स्टार्ट हो गई। पंडित जी ने कहा, सब लोग अपने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी रहने दो। मैं हर घर में एक एक करके आऊँगा, पर तुम मुझे देख नहीं पाओगे, सिर्फ फील कर पाओगे। राघव ने रूम की लाइट्स बंद कर दी। लैपटॉप की ठंडी नीली रोशनी में पंडित जी का चेहरा और भी अजीब लग रहा था। कभी उसका तिलक थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर निकलता सा लगता, कभी उसकी आंखें डायरेक्टली राघव के वेबकैम की तरफ दिख जाती। कुछ देर तक मंत्र चलते रहे। चैट्स स्लो हो गया, लोग सिर्फ लिख रहे थे। मेरे हाथ हल्के लग रहे, रूम की हवा बदल गई। किसी ने कान की तरफ कुछ फूंका। राघव ने भी कुछ एक अजीब सी चीज महसूस की। अब उसके सीने पर वजन नहीं था, पर उसको लगा कि बेड के कोने पर कोई बैठ गया हो। मैट्रेस हल्का सा नीचे दबा, पर वहां कोई नहीं था। तभी पंडित जी ने बोला, जिनके बेड के कोने पर अभी भार महसूस हो रहा है, वो बिल्कुल मत डरो, वो चीज अब मुझे दिख रही है। मैं उससे तुमसे अलग कर रहा हूँ। बस ध्यान रखो, स्ट्रीम बंद होने से पहले रूम से बाहर नहीं जाना है। जो भी होगा स्क्रीन के सामने ही होगा। राघव की धड़कन तेज हो गई कि पूजा, और सोचा कि पूजा खत्म होने तक कुछ नहीं बोलेगा। पंडित जी कभी स्क्रीन के बाहर किसी और से बात करता हुआ लगता, जैसे किसी इनविजिबल चीज को डांट रहे हो। तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तुम्हारा समझौता हो चुका है, तुम्हें नया घर मिल चुका है, नया शरीर मिल चुका है। चैट में कुछ लोग लिख रहे थे, फैन स्टॉप हो गया है, डोर खुद बंद हो गया है, पीछे फुटस्टेप्स आ रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि राघव को लगा उसके कान के करीब कोई सांस ले रहा है। लैपटॉप की वॉल्यूम कम थी, फिर भी उसको अपने ही सांस के साथ साथ किसी और की गर्म सांसें महसूस होने लगी। पंडित जी तब भी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उसके लिप्स मूवमेंट से साउंड मैच नहीं हो रहे थे। अचानक लाइव के ऊपर एक मैसेज पॉपअप हुआ, स्ट्रीम में कंटेंट सेंसिटिव कंटेंट है, यस या नो का ऑप्शन आया। राघव ने बिना सोचे समझे यस क्लिक किया। जैसे उसने यस क्लिक किया, पंडित जी चुप हो गए। स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लैक हो गई, फिर वापस आई, पर अब पंडित जी अकेले नहीं थे। उसके पीछे एक धुंधली लंबी सी परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा क्लियर नहीं था, बस दो सफेद छोटे पॉइंट्स, जैसे दूर से चलती कोई आंखें। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम सब सेफ हो। जो भी तुम्हारे कमरे में रहता था वो अब निकल कर आ गया है, ये मेरे साथ है। तुम सब चैट में लिख सकते हो धन्यवाद, और स्ट्रीम बंद कर सकते हो। चैट पर सबके थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी, आज मुझे नींद आ जाएगी। सब हैप्पी फील महसूस कर रहे थे। राघव ने मैसेज किया, थैंक यू सर, आज मेरा सीना हल्का लग रहा है। स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा लाइन आया, लाइव स्ट्रीम एंडेड। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई, सिर्फ राघव का खुद का रिफ्लेक्शन दिखा। उस मोमेंट में उसने देखा कि उसके पीछे जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, खाली कमरा, वहाँ कॉर्नर में कोई तो खड़ा था, लंबा पतला, सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे कैमरा में ना आना चाहता हो, पर फिर भी थोड़ा सा दिख गया। राघव ने झट से पलट कर देखा, रूम बिल्कुल खाली। जब वापस स्क्रीन में देखा, रिफ्लेक्शन में वो शैडो थोड़ा और करीब आ चुकी थी। अब उसका सिर राघव के कंधे के करीब था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से नोटिफिकेशन आया, टेलीग्राम
join link. रक्षा ग्रुप ओनली फॉर दोज हु completed दिस पूजा। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, अब से तुम्हारे साथ एक रक्षक रहता है, वो दिखेगा नहीं पर तुमसे चिपका रहेगा। स्क्रीन बंद करने के बाद भी अगले कुछ रातों में स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। कॉर्नर की पूरी परछाई भी नहीं दिखी, सीने पे दबाव भी नहीं दिखा, दबाव भी नहीं महसूस हुआ। उसे लगा सब ठीक हो गया, पर नए प्रॉब्लम शुरू हो गए। जब भी वो लैपटॉप बंद करता, इमीडिएटली पीछे से धाप की आवाज़ आती थी, जैसे कोई बेड पे बैठ गया हो। जब भी वो वॉशरूम जाता, लगता कि डोर के बाहर कोई खड़ा है। एक दिन अब उसने अपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पे काम डिस्कस किया। कॉल के एंड में क्लाइंट हंसी मजाक में बोला, भाई एक बात बोलो, तेरा जो असिस्टेंट है जो तुम्हारे पीछे खड़ा था पूरे कॉल पे, उसको नेक्स्ट टाइम बैकग्राउंड में खड़ा मत कर रखना। काफ़ी क्रिपी लग रहा था। राघव ने स्लो वॉइस में पूछा, कौन सा असिस्टेंट? क्लाइंट ने कैजुअली बोला, अरे वही पतला सा बंदा सिर झुका कर जो तेरा राइट साइड के पीछे खड़ा था। कॉल पे फेस क्लियर नहीं आ रहा था और लगा कि कोई इंटर्न होगा या फिर तुम्हारा असिस्टेंट होगा। कभी कभी बस छोटे 2 वाइट डॉट्स दिख रहे थे, जैसे उसकी आंखें। कॉल कट होने के बाद राघव का खून ठंडा हो गया। उसने पूरी कॉल की रिकॉर्डिंग ओपन की, फ्रेम बाय फ्रेम आगे ओपन किया, पर वीडियो पे कोई नहीं था, सिर्फ वो खुद था। उस रात जब वो सोने जा रहा था, जैसे उसके कान में किसी ने कहा, मैं पंडित जी के साथ नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ ही रह गया, तुमने तो मुझे थैंक यू बोला ही नहीं। कुछ दिन बाद राघव का रूटीन चेंज हो गया। वो रात में काम तो करता था, पर लाइट्स ऑन रखे। उसको लगता था कि लाइट्स ऑन रखूँगा तो जो चीज़ है वो उजाले में ज़्यादा उसको नहीं दिखेगी। रात भर वो यूट्यूब देखता था, इंस्टाग्राम देखता था और काम करता था, पर स्क्रीन या तो फिर लाइट्स बंद नहीं रखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने उसी ऑनलाइन पंडित जी को सर्च किया। चैनल मिला ही नहीं, चैनल नॉट फाउंड, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ही आता था। उसके बाद जो लिंक थी वो ओपन करने की कोशिश की। वहाँ पे सिर्फ एक एरर पेज था, वो भी ओपन नहीं होता था। वहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी होती थी, सेशन कंप्लीट, एंटिटी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। राघव समझ गया कि उस दिन उसने पूजा अटेंड की, उस दिन जो भी उसके सीने में बैठता था वो निकल के नहीं गया, बस ओनरशिप चेंज हुई। अब वो चीज़ ऑफिशियली उसी की हो चुकी है। पहले वो बिना परमिशन आती थी, अब एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहती है। कभी कभी रात को जब राघव नींद में पलटकर स्क्रीन की तरफ मुंह करता है, तो उसे लगता है कि जैसे बंद लैपटॉप के स्क्रीन में कोई लाइव स्ट्रीम चालू हो। ब्लैक स्क्रीन के अंदर अंधेरा थोड़ा ज़्यादा गहरा, थोड़ा ज़्यादा जिंदा लगता है, जैसे किसी ने उसके लिए स्पेशल प्राइवेट पूजा चालू रखी हो, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन पूजा, रैंडम लाइव सेशंस या अननोन स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स सिर्फ टाइम पास होते हैं, तो एक बात याद रखना, हर लाइव का एंड स्ट्रीम बटन तुम्हारे लिए होता है, उन चीज़ों के लिए नहीं जो तुम्हारे रूम के अंदर आ चुकी होती है। वीडियो को लाइक करो अगर कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील कराया हो। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हर वियर्ड लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला एपिसोड शायद किसी ऐसी चीज़ पर हो जो तुम ऑलरेडी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर चुके हो। और जब तक तुम स्क्रीन ऑफ करोगे, शायद कोई तुम्हारे बेड के कोने पे बैठकर सोच रहा होगा कि अगला लाइव कब स्टार्ट होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।